हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 मैथ का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है कि बहुपद है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़िए और उसको बेसिक से समझिए कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किसके बारे में है, क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो बहुपद, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या समझ में आया कि वो बीजीय व्यंजक है। दो टर्म आया, एक बीजीय व्यंजक और एक तीन टर्म, एक चर और एक घात, है ना, पूर्ण संख्या। तो बीजीय व्यंजक आप क्लास 8 में अगर ठीक से पढ़े हैं तो चैप्टर नंबर 9 में पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे अगर हम लिख दें 3x - 5, तो ये क्या है, एक व्यंजक है। समझ में आया। और यानी चर, अचर या कोई ऑपरेशन से बना कोई भी, है ना, जो रूप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक व्यंजक बोलते हैं। उसी तरह मान लो लिख दिया 5x - 3/2, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। समझ में आया। तो वो बीजीय व्यंजक। और इसी तरह से अगर हम मान लो लिख दिया x पे पावर 5/2 + 5y - 3, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। तो ये जो बहुपद है ये क्या है, स्पेशल तरह का व्यंजक है, ऐसे समझिए, है ना, जिसमें चर का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो चर अचर के बारे में आप जानते हैं। चर किसे कहते हैं, तो कोई भी वेरिएबल मीन्स कोई भी जिसका मान वेरी करे, है ना, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c या कोई भी लेटर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में उसको वेरिएबल बोलते हैं। और एक अचर यानी कोई भी जो नंबर्स है, उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। कांस्टेंट यानी वो जिसका मान कभी भी चेंज नहीं हो। जैसे आज अगर हम लोग 2 पढ़ रहे हैं तो आपका पोता परपोता भी क्या पढ़ेगा, 2 ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको 5 बना देगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग 2x + 5 लिख रहे हैं तो इसमें x का मान कुछ और आएगा। उसी तरह अगर हम लोग मान लिया 5x + 2 लिखे तो इसमें x का मान कुछ और आएगा, है ना, कुछ और आएगा या कुछ और हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसका मान अपने अपने हिसाब से लिया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब ये समझिए कि चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको पता होगा। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है। उसी में अगर माइनस वाला नंबर जोड़ दे तो वो पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। ठीक है। तो वैसा व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो जैसे अगर हम ये वाला देखिए, x² + 4x - 7, इसमें चर का घात देखो तो क्या है, यहाँ पर x पे पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x पे पावर 1 छुपा हुआ, ये भी एक पूर्ण संख्या है। समझ में आया। तो ये क्या है, बहुपद है। उसी तरह देखें 2x² y - 1, इसमें x पे पावर कितना है, 2 है, y पे पावर 1 है। हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है ना, अचर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल का जो पावर है वो कोई होल नंबर है कि नहीं। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। अगर वहीं पर अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि x पे पावर 5/3 - y + 2, क्या ये एक बहुपद है, तो क्या जवाब आना चाहिए आपका, तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x पे पावर 5/3 है जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन यहां पर बोलेगा कि यहां पर तो पूर्ण संख्या है सर, पावर 1 छुपा हुआ। तो पूरे, है ना, एक्सप्रेशन में देखेंगे, पूरे व्यंजक में देखेंगे कि पावर में आपका जो वेरिएबल का पावर है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। अब उसके बाद आता है बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल। ठीक है, इसको समझिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? बहुपद का घात। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे ज्यादा पावर होते हैं, सबसे बड़े पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद का घात बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखे या एक पोलिनोमियल लिखे 2x पे पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? तो इस बहुपद का घात 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो पावर है वो 5 है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो ये पूरे बहुपद का घात कितना हुआ? 5 होगा। समझ में आया? उसी तरह अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 7, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? आपका आंसर आएगा 7, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को वेरिएबल से लेना देना है। यहां पर देखिए इस x का पावर कितना है? घात 2 है, और इस y का पावर कितना है? 3 है। इसका मतलब ये पूरे जो पोलिनोमियल है इसका घात कितना होगा? कितना होगा? 3 होगा। समझ में आया? ये तो कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? अब इसी हिसाब से बहुपद को कई कैटेगरी किया गया है ना। जैसे हम लोग मेनली पढ़ेंगे जो बहुपद होते हैं, ऐसे हम लोग 3 को बहुपद पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। ठीक है, तो जिन बहुपद का घात 1 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। जैसे अगर हम लोग देखें 2x माइनस 7, तो इस बहुपद का घात कितना है? 1 है। इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद है। उसी तरह से 3y प्लस 5, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद क्या आता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात 2 है ना। जिन बहुपद का घात कितना हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो इस बहुपद का घात कितना है? 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, उसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3, इस बहुपद का भी घात कितना है? 2 है। उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा उसी तरह से? तो जिस बहुपद का घात कितना हो? 3 हो, है ना। जैसे 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 3, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। समझ में आया? अब एक चीज आप याद रखिए, इसको मैथ में उतना लिख के क्या कीजिएगा, सिर्फ ध्यान रखना। देखिए ये जो है ये एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, टर्म को इंग्लिश में हिंदी में बोलते पद। 4x एक पद हो गया, 7 एक पद हो गया। ठीक है, तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं, एक्स स्क्वायर, 4x और माइनस 7। उसी तरह से 2x स्क्वायर वाई माइनस 1, इसमें 2 पद है, एक 2x स्क्वायर वाई एक पद हो गया और एक पद हो गया। इससे पता ये चला कि जो पद अलग अलग बनता कैसे बनता है, वो प्लस या माइनस के होने पर बनता है। यानी बीच में अगर प्लस या माइनस हो तब अलग पद बनेगा। जैसे 3x प्लस 5, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। समझ में आया? तो इसी हिसाब से इसको बहुपद को पद के हिसाब से भी बांटा गया है। जिस बहुपद में अगर एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसको हम पहले मिटा दें। जिस बहुपद में एक ही पद हो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया 2x, है ना, जैसे हो गया 3y, ये सब क्या है? 3y स्क्वायर, ये क्या है? एक पदी बहुपद है। 3y भी होगा, 3y स्क्वायर भी होगा। अच्छा आप बताइए, तो क्या 5 एक बहुपद है? तो है। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, है कि नहीं? और 5 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर होता है। और हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 0, क्योंकि किसी भी
नंबर पे पावर अगर 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नॉन जीरो नंबर पे पावर 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1। फिर अगर बोलिएगा कि सर 0 पे पावर 0 बराबर 1, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक 5 भी क्या है, एक बहुपद है, लेकिन ये कैसा बहुपद है, ये एक अचर बहुपद है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना? चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक पदी बहुपद, उसके बाद जिसमें 2 पद हो उस बहुपद को हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। ये सब सिर्फ याद रखना, आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। उसी तरह से 3 अगर पद होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग है ना, त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का शून्यांक। और बहुपद का शून्यांक पढ़ने से पहले हम लोग कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुणांक। तो कैसे हो सकता, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। कोई मान लीजिए एक बहुपद ले लिए 3x³ प्लस 2x² माइनस 5। समझ में आया? तो इस बहुपद में अगर इसमें ऐसे हो जाएगा कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ से जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, समझ में आया, जो अचर जुड़ा हुआ है वही क्या होगा, उसका गुणांक होगा। जैसे x³ का गुणांक हो जाएगा 3। अगर इसी बहुपद में आपको बोलता है कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो वो अचर जो किसी वेरिएबल से जुड़ा हो तो वो उस वेरिएबल का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं शून्यंक। क्या बोलते हैं? शून्यंक। बहुपद का शून्यंक, है ना? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना? बहुपद का शून्यंक लिख लेना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो वो किसी बहुपद का में चर का वो मान, जैसे हम लोग अगर लिखे 2x माइनस 4, मान लो ये लिखे, तो इस बहुपद के लिए या किसी बहुपद के लिए चर का वो मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, समझ में आया, उसे बोलेंगे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अगर हम लिखे 2x माइनस 4, तो इस बहुपद में कौन ऐसा x का मान दे कि ये 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे निकालिए 2x, इसको बराबर 0 पुट कीजिए, ठीक है, और यहां से 2x बराबर ये -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 आएगा, और यहां से अगर x निकालिएगा तो 4/2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। यानी अगर x में अगर हम लोग 2 रखते हैं, यहां पर अगर 2 रखते हैं तो ये इस पूरे जो वेरिएबल है पोलिनोमियल है इसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्यंक होगा क्या होगा, वो 2 होगा। समझ में आया? तो यहां तक आपको ये एक्सरसाइज बनाने के लिए जरूरी था। आप अगर इतना बढ़िया से अगर पढ़ लिए हैं डेप्थ में तो आपका एक्सरसाइज खुद ब खुद बन जाएगा। समझ में आया? हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि एक चर में बहुपद कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हम लोग देखें x² + 4x, देखिए इसमें एक ही चर है तो एक चर में बहुपद, ये वाला 2 चर में बहुपद है, ठीक है। तो आपको जो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा बहुपद एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है, आपको ये पता कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक के लिए